बेशक। फिर आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है और इसके लिए फरिश्ते, जमीन व आसमान, यहाँ तक कि चींटियाँ अपनी सुराखों में, मछलियाँ पानी में इसके लिए दुआएं खैर करती है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, क्या जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है और तालिब इल्म की रज़ा हासिल कर उम्र भर याद रहे इतना दुआ से पहले, उम्र भर याद रहे इतना दुआ से पहले, कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, और उनकी निस्बत से बचोगे तो न बच पाओगे, उनकी निस्बत से बचोगे तो न बच पाओगे। मुस्तफ़ा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले, मुस्तफ़ा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले। आइए सबसे पहले हम सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। आला हजरत के जो हैं दीवाने यहाँ, सबका हम दिल से एहतराम करते हैं। आला हजरत के जो हैं दीवाने यहाँ, सबका हम दिल से एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है उस खालिक़े कायनात के लिए कि जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। बेशक बेशक सुभान तुझे हम्द है खुदाया, वाह बेशक, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वाह। और सरकार इमाम आला हजरत लिखते हैं कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे, बेशक बेशक, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। बिरादरान इस्लाम, मुझसे कब्ल नकाबत की जिम्मेदारी हमारे हाफिज व कारी जनाब मोहम्मद रौनक साहब इस खिदमत को अंजाम दे रहे थे। अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बोझ, जिम्मेदारी का वज़न मेरे सर पर रखा है। मैं कोशिश करूंगा ये वक्त की किल्लत को देखते हुए इस प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है। अभी आप मिंबर नूर पर इस वक्त जिस हस्ती बाकमाल को देख रहे हैं, पीरे तरीक़त
रहबरे राहे रुश्दो हिदायत हजरत अल्लामा व मौलाना अशाह सूफी ख्वाजा ज़हीरुल औलिया बेशक मद्दज़िल्लहुल आली सुभान अल्लाह व नूरानी इस मिंबरे नूर की जीनत में इजाफे का सबब बनकर अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है। मैं ईमानदारी से इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अपने तमाम अहले खानदान वालों से गुजारिश करूंगा कि आपकी दुआओं की और खास करके हमारे सरकार हुजूर ख्वाजा ज़हीरुल औलिया इनके कदमों की मुबारक धूल को और तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत कि जितने भी हमारे उलमा अहले सुन्नत हैं इन तमाम मुक़द्दस और मुस्तनद उलमाए कराम के कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर और इनकी दुआएं लेता हुआ मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। वैसे मैंने सरकार से अभी कुछ देर मैंने पूछा था पहले कि सरकार आप बताएं कि कितनी देर तक इस प्रोग्राम को लेकर चलना है। तो सरकार की तरफ से इशारा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 1:30-2 बजे तक बेहतर भी है, क्योंकि और भी दीगर कामकाज होते हैं और सरकार मुसलसल कई दिन से सफर में है और भी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और अभी जनाब मोहम्मद हाफिज वक़ारी मजहर साहब की तरफ से हमें बात बताई गई थी कि एक बच्चा है कोई शादाब नाम का, अगर गुंजाइश हो वक्त की तो फिर उस बच्चे को बुलाया जाए। अजीज़ा छोड़ दिया जाए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा है कि उस बच्चे को जरूर पेश करना है। माशाअल्लाह सरकार की तरफ से इजाजत मिल चुकी है। अजीज़ा शादाब सल्लमों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आप तशरीफ लाएं। वो साहब अजीज़ा शादाब सल्लमों तशरीफ ला चुके हैं। हम सब दुआ करें कि हमारे समाज को ऐसे ही नौनहाल बच्चों की जरूरत है, और जब हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनके हक में दुआ करेंगे और कुछ बतौर नजराना अगर देते हैं तो बच्चों की यहाँ से हिम्मत बढ़ती है, बच्चों का हौसला बढ़ता है। एक बार दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तरीके से नारा लगाएं ताकि महफिल में एक नई ताजगी पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम।
आइए एक मर्तबा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल लिल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शफीउल मुज़निबीन, जाने आलमीन, शान आलमीन की बारगाह बेकसफना में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। परे आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबी ने हजरत जिब्राइल पर कफे पाए, कि जबी ने हजरत जिब्राइल पर कफे पाए है इब्तिदा का आलम तो इंतहा क्या है। फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर। हमारे पास गुनाहों के मासुआ क्या है। मजहब इस्लाम के मानने और चाहने वालों, आज दस्तारे हिफ्ज़ का बहुत ही अच्छा मौका है। दिल हमारा खुशी से बाग बाग हो रहा है कि हमारे ही मदरसे के तो तालिबे इल्म के सरों पर हिफ्ज़ का दस्तार रखा जाएगा। ये दस्तार क्या है? ये कुरान मुक़द्दस सीने में महफूज कर लेने का तोहफा है, इल्म हासिल करने का इनाम है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इसी मदरसे का तालिबे इल्म होकर इल्म की बारे में खिताब करना चाहता हूँ। वैसे तो आज आप लोग बड़े बड़े उलमाओं से बहुत ही उम्दा तकरीर सुनेंगे। मेरी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ मिनट मुझे भी यह शर्फ हासिल हुआ है आप लोगों की दुआओं के साथ। बेशक नूर है, उजाला है, अंधेरे को दूर करके रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या, जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं, यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आलिम नूर वाला है और जाहिल अंधेरे में है, जहालत मौत है और इल्म जिंदगी है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिमों की इज्जत और बुजुर्गी को बयान किया है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक आलिम था और दूसरा आबिद। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़लुल आलिम अला आबिद का फज़ली अला अल्लाह, यानी आलिम आबिद पर आलिम की फजीलत है ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर है। बेशक फिर आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है और इसके लिए फरिश्ते, जमीन व आसमान, यहाँ तक कि चींटियाँ अपनी सुराखों में, मछलियाँ पानी में इसके लिए दुआएं खैर करती है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है क्या, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है और तालिबे इल्म की रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सखी कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बड़ा सखी है, उसके बाद मैं तमाम औलाद आदम से ज्यादा सखी हूँ और मेरे बाद वो शख्स ज्यादा सखी है जिसने इल्म सीखा और इसे फैलाया। बेशक बेशक बेशक। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजरते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब उठा देता है। जो शख्स किसी आलिम दीन की मदद करेगा वो मदद क्यों ना कम हो, जैसे एक लुकमा रोटी या एक प्याला पानी या
एक टुकड़ा कपड़ा तो वो तो शख्स 70 मरतबा खाने काबा की तामीर की और अल्लाह ताला इसे इस कदर सवाब अता फरमाया गोया इसने 70 मरतबा खाने काबा की तामीर की और अल्लाह ताला इसे उस कदर सवाब अता फरमाया गोया उसने अहद पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में गर्द किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने इल्म जिंदाबाद, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। करीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो मजलिस लगी हुई थी तो आका करीम ने इरशाद फरमाया दोनों भलाई पर है मगर एक मजलिस दूसरी मजलिस से अफजल है। एक मजलिस वाले जिक्र और इबादत में मशरूफ हैं, अल्लाह चाहे तो इन्हें अता फरमाए यानी इन्हें कबूल करे और चाहे तो ना करे। और दूसरे लोग फका इल्म सीखते हैं यानी दीन की बातें सीखते हैं और इसे जाहिलों को सिखाते हैं। यह मजलिस दीन सीखने सिखाने वाली अफजल है। बादशाह हारून रशीद बुजुर्गों का खैर ख्वाह और इनकी बारगाह का मुअद्दब था। अब इसने अपने बेटे को हजरत इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दीन सीखने के लिए भेजा। हजरत की बारगाह में अर्ज किया कि आप मेरे बेटे को इल्मे दीन सिखा दे। हजरत इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाह के लड़के को पढ़ाने लगे। एक दिन की बात है कि बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप वजू फरमा रहे थे और शहजादा पानी डाल रहा था तो बादशाह हारून रशीद अपने बेटे को एक कोरा मारा और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें दो हाथ दी है, एक से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धो। उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है। बादशाह अपने बेटे से उस्ताद आलिम का पैर धोने और खिदमत करने की सबक सीख रहा है। अल्लाह ताला हमें भी अपने उस्तादों का अदब और इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफा की रोशनी दिल में जरूर रखते हैं और रजा के फैज से इतना शऊर जरूर रखते हैं। आप लोग जितने भी हमारे सामने बैठे हैं आपको कुछ बोलना नहीं है। आप लोग कल सुबह फजर की नमाज के बाद सुभान अल्लाह बोलिएगा। अभी आपको सो जाना है। हमारा जो काम है हम करेंगे, आपका जो काम है आप करें। आप इतना जरूर करें कि कम से कम सरकार के सामने सुभान अल्लाह व माशा अल्लाह बोलकर गवाह बना लें ताकि बरोज़े क़यामत जब जाकिरीन की लिस्ट अदालत खुदाबंदी में हाजिर हो तो सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह जाकिरीन की लिस्ट में उन मुबारक नामों के दरमियान आपका भी नाम हो। और ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत, हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, इनके सामने आपको कम से कम सुभान अल्लाह व माशा अल्लाह जरूर बोलना है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हाँ, अगर कोई देना चाहे तो रोक भी नहीं सकते। वो आप